हमने फाइंड करनी है एक कंडीशन, फाइंड द कंडीशन से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। ये जो कंडीशन है ना, ये एक ऐसी इक्वेशन होती है, कंडीशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें गिवन इक्वेशन के वेरिएबल्स नहीं होते, उसके कांस्टेंट्स होते हैं। हमने एक ऐसी इक्वेशन लेके आनी है जिसमें से x ख़त्म हो चुका हो और दूसरा भी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, सिर्फ p और q's हों। अब एक इक्वेशन 2 है, एक इक्वेशन 3 है, ये p और q में है, इनमें से x ख़त्म हो चुका है लेकिन इनमें एक नया अननोन आया हुआ है अल्फ़ा। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को म्यूचुअली सॉल्व करके ना इनमें से अल्फ़ा को रिमूव कर देना है, ख़त्म कर देना है। वो जो आंसर होगा वो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। ईजी है, किसी एक इक्वेशन में से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दें। सेकंड में से अल्फ़ा की वैल्यू निकालना इजी है, तो सेकंड इक्वेशन में से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन 2 में से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी क्या, -p/3, तो वो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे ये करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं -p/3, और ये अल्फ़ा की वैल्यू जो आई है -p/3 सेकंड में से इसको थर्ड में पुट करने लगे हैं इस अल्फ़ा की जगह पे। फिर इस पे होल स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ये अल्फ़ा की जगह पे हमने वैल्यू पुट की, होल स्क्वायर एज इट इज़, और इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 क्या है, 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू q, 2 भी एज इट इज़, स्क्वायर भी एज इट इज़, राइट साइड पे q भी एज इट इज़, अल्फ़ा की जगह वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गई है, और सॉल्व करें तो ये सॉल्व होकर 2p स्क्वायर इक्वल टू 9q रह जाता है। तो इस इक्वेशन में से x ख़त्म हो चुका ना, ये सिर्फ ओरिजिनल इक्वेशन के कांस्टेंट्स में p और q में एक इक्वेशन है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। दिस इज़ द आंसर। फिर इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 इंक्लूडेड है। मेन स्टेटमेंट यहाँ से पढ़नी है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़, अब ये है वन रूट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दी अदर। वो इक्वेशन दोबारा यहाँ पे हमने लिख लिया, इस इक्वेशन का एक रूट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो दूसरे का। अब स्टार्ट वैसे ही है, इस इक्वेशन के एक रूट को हमने अल्फ़ा लेट कर लिया, लेट अल्फ़ा बी द वन रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के एक रूट को हमने अल्फ़ा लेट कर लेना होता है इन क्वेश्चंस में। फिर सेकंड रूट गिवन कंडीशन को देखकर बनाया जाता है। इस बार कैसी कंडीशन है, वन रूट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दी अदर, एक रूट दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बनते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनते हैं उलट देने से, रेसिप्रोकल कर देने से। अगर एक रूट अल्फ़ा है ना, देन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन सेकंड रूट जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि इसका उलट। अल्फ़ा का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है ना, 1 लगाया जा सकता है, ये लिखा हुआ है अल्फ़ा/1, तो अल्फ़ा/1 का उलट क्या बनेगा, 1/अल्फ़ा। जिस तरह प्रीवियस पार्ट में था ना कि वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ डबल दी अदर, कि इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे का डबल है। तो जब इस इक्वेशन के एक रूट को हमने अल्फ़ा लेट किया था तो दूसरा रूट इसका डबल हो गया था। डबल कैसे होता है, साथ में 2 से मल्टीप्लाई करने से। अभी क्या करना है, अभी बोलता है कि वन रूट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दी अदर, एक रूट दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो जैसे ही एक रूट को अल्फ़ा लेट किया तो दूसरा जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बनता है ये हमें देखना होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता है रेसिप्रोकल कर देने से, उलट कर देने से। उसके लिए फ्रैक्शन होनी चाहिए। अल्फ़ा का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 कंसीडर किया जा सकता है। अल्फ़ा/1 का रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा बनेगा। तो अब ये दो रूट्स हैं, इनको लेके सम और प्रोडक्ट्स बनाने हैं। पहले हम सम ऑफ रूट्स बना रहे हैं। सम ऑफ रूट्स का बेसिक फार्मूला होता है -b/a, -b/a। अगेन यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। b क्या है, पावर 1 वाली टर्म का कोएफिशिएंट p है, b की जगह पे p पुट किया, ये p लिखा हुआ है, और जो है डिवाइडेड बाई a होता है, तो a इस इक्वेशन में 1 है। और सम ऑफ रूट्स लिखा है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे सम बनाना भी है। किस किस का सम है इस बार, अल्फ़ा का और 1/अल्फ़ा का, इनका सम बना के लिख लिया तो अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा आ जाता है -p। ये अल्फ़ा में एक इक्वेशन आ गई है। अल्फ़ा में एक और इक्वेशन बनाने लगे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। अब आएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का बेसिक फार्मूला क्या होता है, c/a। तो अब हम वो लिखने लगे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू c/a। ये हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का बेसिक फार्मूला लिखा इक्वल टू c/a। तो फिर लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट बनाना है हमने। अगेन इस बार रूट्स कैसे हैं, इस बार रूट्स हैं अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा, इस बार रूट्स हैं अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा। तो इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/अल्फ़ा प्रोडक्ट की जगह पे लिख लिया, रेस्ट पे वैल्यूज पुट की। अगेन इक्वेशन वही है, c, ये वाली इक्वेशन है। c कांस्टेंट टर्म q है और a 1 है, q/1। तो ऐसा करने से लेफ्ट साइड का अल्फ़ा खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है, अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, 1 = q। तो इस बार q = 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन को सॉल्व करते करते खुद ब खुद ही अल्फ़ा रिमूव हो गया है। एक ऐसी इक्वेशन मिल गई है जिसमें
ओरिजिनल इक्वेशन के कांस्टेंट्स हैं, ये ओरिजिनल इक्वेशन इसके कांस्टेंट्स हैं, इसका एक्स ख़त्म हो चुका है और ना ही अल्फ़ा बचा है। तो इस बार जो सम ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन है वो यूज़ ही नहीं हुई, यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। दिस इज़ द आंसर। कंडीशन जो है ना एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें ओरिजिनल इक्वेशन के वेरिएबल्स नहीं होते, सिर्फ कांस्टेंट्स होते हैं। वो बाज़ औक़ात बहुत इक्वेशंस को म्यूचुअली सॉल्व करने से आती है, जिसका पार्ट 1 में थी, और बाज़ औक़ात किसी एक से ही आ जाती है, जैसा कि इसमें इस पार्ट में थी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इंक्लूडेड है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन पी एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर अल्फ़ा बीटा। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा गिवन है। देन प्रूव दैट, ये वाली इक्वेशन हमने प्रूव करनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो प्रूफ का क्वेश्चन है। फिर वही बात, इसके चंद स्टेप्स सीधे सीधे याद रखने होते हैं। उन स्टेप्स की इसके सिवाय कोई रीज़न नहीं होती है कि ये स्टेप्स नहीं करेंगे तो जो एक स्पेसिफिक आंसर डिमांड किया हुआ है वो नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। इसलिए प्रूफ का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाली इक्वेशन हमें गिवन है, ये वाली इक्वेशन हमें गिवन है, ये यूज़ करने के लिए इसको हमने ले लिया सॉल्यूशन में, इसको 1 का नंबर दिया, और हमें गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हमें गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो स्टार्ट से क्या देखते आ रहे हैं, जब रूट्स गिवन होते हैं तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स बनाया जाता है। सम ऑफ रूट्स का बेसिक फार्मूला -b/a होता है। फिर सम की जगह पे जो रूट्स हैं उनको सम करके लिख लेना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी और ए की राइट साइड पे वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। b पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट, x पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट q है, b की जगह पे q लिखेंगे, डिवाइड बाई a स्केयर वाली टर्म का कोफिशिएंट, स्केयर वाली टर्म का कोफिशिएंट p है वो लिख लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बनी -q/p, इसको इक्वेशन 2 का नंबर दिया। फिर दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनाया जाता है हमेशा से। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का बेसिक फार्मूला होता है c/a। फिर प्रोडक्ट बना के लिखना है ना, इस बार कौन कौन से रूट्स हैं स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है। तो प्रोडक्ट में इन्हीं को हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है और राइट साइड पे वैल्यूज़ पुट करनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c कांस्टेंट टर्म क्या है, q है, c की जगह पे पुट कर ली, डिवाइड बाई a स्केयर वाले टर्म का कोफिशिएंट अभी p है तो वो लिखा। ये बना अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू q/p। तो यहाँ तक तो कुछ नया नहीं है, आगे नया है वही जो मैं बता रहा था कि कुछ स्टेप्स याद रखने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसके बाद ये एक स्टेप याद रखना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन बना ली है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू q/p, इस इक्वेशन का दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेना है। ये वाला स्टेप याद रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बना के रख लिया था, इसको इक्वेशन को नंबर दे दिया था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से जो इक्वेशन मिली है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू q/p, इसका दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेना है और इसको नंबर देना है 3 का। एक ये स्टेप याद रखना है इस क्वेश्चन का। उसके बाद ये जो रूट वाली इक्वेशन ले ली है ना, इस रूट वाली इक्वेशन को और जो सम ऑफ रूट वाली इक्वेशन है, इन इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है। सम वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देना है रूट वाली इक्वेशन से, यानी कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन 3 से। ये स्टेप भी याद रखना है, ये स्पेसिफिक आंसर लाने के लिए ये हमें करना पड़ेगा। तो अभी क्या करने लगे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3। तो होगा क्या, इक्वेशंस जब डिवाइड होती हैं उनकी लेफ़्ट साइड्स आपस में डिवाइड हो जाती हैं, उनकी राइट साइड आपस में डिवाइड हो जाती है। तो लेफ़्ट साइड पे अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर दिस रूट आएगा और राइट साइड पे -q/p ओवर दिस रूट आने वाला है। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा। तो ये किया, ये डिवाइड करके लिख लिया, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करके लिख लिया, ये स्टेप आ गया। अब लेफ़्ट साइड पे फ्रैक्शन है, लेफ़्ट साइड पे न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, लेफ़्ट साइड पे न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं। इस होल डिनोमिनेटर को, ये होल डिनोमिनेटर है ना, इस होल डिनोमिनेटर को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के साथ सेपरेट कर देना है, अलग अलग कर देना है। राइट साइड पे कुछ नहीं किया एज इट इज़। उसके बाद जब सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर को, ये जो होल स्क्वायर रूट के अंदर अल्फ़ा और बीटा दोनों जगह पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इस होल स्क्वायर रूट को अल्फ़ा पर और बीटा पर सेपरेट कर देना है। याद रहे कि स्क्वायर रूट क्या चीज़ है, स्क्वायर रूट एक पावर है। तो पावर के अंदर अगर कोई 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उस होल पावर को दोनों पर सेपरेट किया जा सकता है। यहाँ भी सेपरेट कर देना, यहाँ भी सेपरेट कर देना, राइट हैंड साइड अगेन एज इट इज़। अब रूट की एक प्रॉपर्टी होती है, a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a लिखाओ, a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a हमारे पास लिखाओ। ये जो स्क्वायर रूट है ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर वाले a पर और डिनोमिनेटर में 1 रह जाता है।
या दूसरे अंदाज में हम कह सकते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम और डिनोमिनेटर पे रूट हो, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला रूट है ये न्यूमिनेटर पे शिफ्ट हो जाता है, डिनोमिनेटर में 1 रह जाता है। अब यहाँ पे देखें ये अल्फ़ा लिखा हुआ है, ये अल्फ़ा लिखा हुआ है और नीचे वाले अल्फ़ा पे रूट है, इतने से पर इतने से पर इतने से पर बिल्कुल यही चीज़ बन रही है। उसका आंसर होता है रूट ऑफ ए, तो इसका आंसर होगा रूट ऑफ अल्फ़ा। ये हमने ऊपर लिखा रूट ऑफ अल्फ़ा, तो नीचे से ये रूट कैंसिल ख़त्म हो जाएगा, रूट ऑफ बीटा तो अपनी जगह बाकी रहेगा ना, दिस प्लस एज इट इज़। और यहाँ पे आ जाए बीटा ओवर रूट ऑफ बीटा, इतने से पे बीटा ओवर रूट ऑफ बीटा, बीटा ओवर रूट ऑफ बीटा पे फिर बिल्कुल यही फॉर्म बन रही है, तो इस पर ये फॉर्म बन रही है। यूजिंग दिस फॉर्म ये रूट ऊपर वाले बीटा पे शिफ्ट हो जाएगा और इस रूट ऑफ बीटा की जगह पे 1 रह जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा तो बाकी रहेगा ना। तो बीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बीटा को स्क्वायर रूट ऑफ बीटा न्यूमिनेटर में लिखा, ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा को न्यूमिनेटर में रूट ऑफ ए लिखा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। और राइट साइड पे क्यू ओवर पी ओवर क्यू ओवर पी, नीचे वाले पे रूट, फिर यही चीज़ नहीं बन रही, ये और ये सेम है, नीचे वाले पे रूट है तो ये रूट जो है ऊपर वाले पे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे से 1 रह जाएगा। अब हुआ क्या है, ये वाला रूट ऊपर वाले पे शिफ्ट हुआ है, ये आया है, डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखें ना लिखें अंडरस्टूड होता है ना। अब बाकी ये अल्फ़ा पे बीटा पे रूट अलग अलग हैं। अब फिर वही बात है, डिवीजन है, ऊपर वाले पे अलग पावर है, नीचे वाले पे अलग पावर है, तो इस पावर को कॉमन लिया जा सकता है, इस पावर को भी कॉमन लिया जा सकता है, राइट साइड एज इट इज़। और उसके बाद जो राइट हैंड साइड वाला रूट है इसको लेफ्ट साइड पे ले, प्रूफ का क्वेश्चन है ना, राइट साइड 0 है, तो ये जो राइट हैंड साइड पे हमारा रूट आया हुआ है इसको लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो वही क्वेश्चन आ नहीं गई जो उसने हमने प्रूव करने को कहा था। सो दिस इज़ प्रूव्ड। तो जी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।